बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। और ये वो सवाल हैं जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो ये मैंने इस जगह पर लिख दिया, बारी बारी इनको हल करते हैं। तो पेपर में ये सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि तजज़ी करें। और इंग्लिश मीडियम के अगर स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, फैक्टराइज। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ और फिर इसको हल करता हूँ। मसलन ये लिखा हुआ है 3a और ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस वाई, फिर आगे लिखा हुआ -7b और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस वाई। इसकी हमने तजज़ी करनी है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस की फॉर्म में दिया होता है, इसको आपने मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर या ज़रब की फॉर्म के अंदर तब्दील करना है, या ऐसी दो ब्रैकेट्स आपने लगा देनी है साथ साथ के। ब्रैकेट्स का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई या ज़रब होता है। तो या आप ब्रैकेट्स वाली फॉर्म के अंदर क्वेश्चन को तब्दील कर दें कि तमाम की तमाम रकमें दो ब्रैकेट्स में लिखी हों, या मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर लिखी हों, तो फिर हम कहेंगे कि तजज़ी हो गई है या फैक्टराइज हमने इसको कर दिया। तो अब अगर हम देखें इसके अंदर ब्रैकेट्स तो बनी हुई हैं लेकिन उसके दरमियान में -7b भी लिखा हुआ है। तो जो ब्रैकेट्स होंगी उसके दरमियान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल साथ साथ ब्रैकेट हों, तो फिर हम कहेंगे कि ये फैक्टराइज हो गया। तो इसको हमने हल इस तरह करना है कि सबसे पहले देखना है इसमें से क्या कोई चीज़ कॉमन निकल सकती है। तो x प्लस वाई इधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम x प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा और फिर पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये बाहर आ गई, यहाँ बच गया 3a और ये वाली रकम जो है x प्लस वाई ये कॉमन आ गई और इधर पीछे क्या बच गया, 7b बच गया। अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें या गोल जो छोटी ब्रैकेट होती है वो लगा लें। तो इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इस वजह से लगाई है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि हमने इधर से क्या किया, कॉमन निकाला। तो ये इसका एक स्टेप के अंदर आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं। वो लिखा हुआ है a⁻³ या a³ या a का मकाब प्लस a-3a² - 3। अब इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि आपने जगह तब्दील कर लेनी है। ये जो रकम लिखी हुई है इन दोनों की जो जगह है वो तब्दील करेंगे, फिर ये क्वेश्चन हल होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सी जगह तब्दील करनी, ये आपने ख़ुद सोच के करनी होती है कि ऐसी आपने जगह तब्दील करके ऐसी रकमें साथ साथ लिखनी होती है जिसमें से कॉमन निकाला जा सके। तो ये सवाल इस तरीके से हल होगा कि अगर हम इन दो की जगह तब्दील कर लें, मसलन -3a² को पहले लिखें और +a को बाद में लिखें, तो फिर ये बड़े आसानी के साथ इसमें से कॉमन निकाला जा सकता है। तो अब इन दोनों पहली दोनों रकमों में से अगर हम देखें तो a² कॉमन आएगा, तो अब इधर क्या चीज़ बचेगी, ये a³ है, a² बाहर आ गया तो इधर a बच जाएगा, ये माइनस और यहाँ से a² बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया, 3 बच गया। अच्छा, अब इन दोनों में से हमने कोई चीज़ कॉमन निकालनी है, तो दोनों में से तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो एक तरह की हो। तो फिर आपने याद रखना, आपने इधर कहना है जी हमने +1 कॉमन निकाल लिया, फिर इधर ब्रैकेट बना लेंगे और इधर क्या आ जाएगा, a-3, यानी कि ये a है ना, a × 1 और 3 × 1, तो जो 1 है वो कॉमन आ जाता है। तो ये a-3 बन जाए। अब ये देखें a-3 इसको अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये इस जगह पर आ जाएगा a-3 और पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची, पीछे हमारे पास ये बच गया a² और ये वाली चीज़ बाहर आ गई है। अब यहाँ से यानी कि a-3 बाहर आ गया, इधर से भी a-3 बाहर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो अब अगर आप देखें ये दो ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, कोई प्लस माइनस की अलामत नहीं है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यही हमने करना होता है कि फैक्टराइज इसी चीज़ को कहते हैं। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसने हल होना था। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2a², ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2a² - bc - 2ab + ac। अब इस क्वेश्चन को हमने हल करना है। तो इसके अंदर भी हमने दो चीज़ें ऐसी साथ साथ लिखनी हैं जिसमें से कॉमन निकाला जा सके।
तो अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों में से कॉमन नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसके अंदर ए नहीं लिखा हुआ है। तो इसको इस तरीके से आपने हल करना कि ये जो दूसरे नंबर पर चीज़ लिखी हुई है ना, इसको आप ले जाएं चौथे नंबर पर, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है ना, तो दूसरे नंबर वाली चीज़ को या रकम को चौथे नंबर पर ले जाएं। ये बन जाएगा 2a² माइनस 2ab प्लस AC, और ये वाला लास्ट पे लिख देते हैं माइनस BC। अब इसमें से हम कॉमन निकाल के देखते हैं। अगर इन दोनों में से कॉमन निकालें तो 2a कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, a माइनस b बच जाएगा, यानी कि यहाँ 2a² है, 2a बाहर आ गया तो इधर सिर्फ a बचेगा, ये वाला 2a बाहर आ गया, इधर b बचेगा। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है, तो इन दोनों में अगर आप देखें तो हमारे पास c कॉमन आ सकता है, तो प्लस c लिखेंगे तो इधर आ जाएगा a माइनस b, यानी कि c बाहर आ गया, ये a बच गया, ये वाला c बाहर आ गया और इधर माइनस b बच गया। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनमें क्या चीज़ लिखे, a माइनस बी, a माइनस बी। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, ये वाला 2a और ये साथ प्लस और ये c, और यहाँ से भी a माइनस बी बाहर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 8 माइनस 4a माइनस 2a³ या a की ताकत 3 माइनस a की ताकत 4, इसको हमने हल करना है। तो इसको सबसे पहले आपने तरतीब नज़ूली में या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसको पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से आपने लिखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम लिखेंगे a की पावर 4, फिर माइनस 2, a की पावर 3, फिर माइनस 4a, फिर ये वाली जो टर्म है ये 8 लिखा हुआ, इसके साथ कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब है ये प्लस में होगी, प्लस 8। अब आपने कॉमन लेना। अब इन दोनों रकमों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, जो कम होती है वो आती है। मसलन ये a की पावर 4 है, ये a की पावर 3 है, तो पावर कम कौन सी है, a की पावर 3, तो फिर आपने वो कॉमन लेना होता है। a की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो इधर a की पावर 4 का मतलब 4 बार a लिखा हुआ है, 3a बाहर आ जाएंगे, 1a बच जाएगा, और ये माइनस और यहाँ a³ बाहर आ गया तो इधर क्या बच गया, 2 बच गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना, तो यहाँ से हम -4 कॉमन लेंगे। तो -4 कॉमन लेने से क्या होगा, इधर a आ जाएगा। अब ये बाहर अगर माइनस कॉमन लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये अब प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इधर हम क्या लिखें कि उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 8 है, तो वो 2 होगा। तो अगर आप देखें 4 2 क्या होता है, 8। अगर -4 को a से मल्टीप्लाई किया, -4a माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8। तो यहाँ आप यूँ समझ लें, इस 8 को हमने लिखा 4 × 2, यानी कि इस 8 को हमने क्या लिख लिया जी, 4 × 2। तो ये 4 बाहर आ गया, तो पीछे क्या चीज़ बच जाएगी, 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने लिखना है a-2। अच्छा, अब इन दोनों में जो सेम चीज़ है वो क्या है, a-2, इधर a-2 हम कॉमन ले लेंगे, और पीछे हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, यहाँ से ये चीज़ बाहर आ गई, तो इधर क्या बच गया, a³, और ये a-2 बाहर आ गया, तो इधर क्या बच गया, -4 बच गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने हल होना था। तो उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इसको हल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको एक दफ़ा मैं इधर दोबारा लिखता हूँ जी, 20x² + 5 और -20x, इस चीज़ को हमने हल करना है। तो इसके अंदर भी हमने इसको सबसे पहले डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग आर्डर से मुराद ये है, जो सबसे ज़्यादा पावर उसको पहले नंबर पर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा पावर है जी x² की, यानी कि 20x² पहले नंबर पर आएगा। फिर ये जो -20x है इसको हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, क्योंकि इसकी पावर कम है। इस पहले की पावर x की पावर 2 है, दूसरे की पावर खाली 1 है। कोई पावर ना हो तो उसका मतलब है 1 होती है पावर। फिर ये +5 तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है। तो अगर हम देखें तीनों रकमों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, वो 5 है। उसकी वजह ये है, ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, इस 20 को भी लिख सकते हैं 5 × 4, और ये पहली 5 लिखा हुआ है। तो अगर हम इनके साथ इसी तरह लिख लें जी x²
और इधर भी 7 प्लस आ जाएगा और ये x आ जाएगा। मसलन ये 20 को मैंने लिखा 5 × 4 x स्क्वायर, फिर ये माइनस, फिर 20 को लिखा 5 × 4 और ये x आ गया, फिर ये प्लस और ये 5। अब तीनों रकमों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है, तो वो 5 है। तो 5 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, जब 5 बाहर चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब हमने इसके फैक्टर बनाने, फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि 4x स्क्वायर और प्लस 1 को हम इसी तरह लिख देते हैं। ये जो माइनस 4x लिखा हुआ है इसको आपने लिखना है माइनस 2x और माइनस 2x। तो माइनस 2x ये किसके बराबर होता है, माइनस 4x के बराबर होता है। तो इधर आपने सिर्फ याद ही रखना है कि माइनस 4x को ये लिखना है। एक और वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा इसको इस तरीके से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इसके साथ के क्वेश्चन करने हैं, तो फिर आपको उधर ही ये मैं सारी डिटेल से बात समझा दूंगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि माइनस 4x की जगह आपने लिखना है माइनस 2x और माइनस 2x। अब आपने कॉमन निकालना, तो जो पहली दो रकमें हैं इसमें से अगर हम कॉमन निकालें तो इन दोनों में से 2x कॉमन निकाला जा सकता है। तो इधर 4x स्क्वायर है तो इधर फिर क्या बचेगा 2x, ये माइनस 2x बाहर आ जाएगा तो इधर बचेगा 1। अब इन दोनों रकमों में से अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकली। अगर कोई चीज़ कॉमन ना निकली हो तो फिर आपने 1 कॉमन निकाल देना। अब साथ लिखेंगे माइनस, माइनस इस वजह से लिखेंगे क्योंकि अंदर वाले हमने साइन चेंज करना है। ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 है, ताकि ये दोनों रकमें एक तरह की हो जाएं। अब ये अंदर ब्रैकेट्स वाली दो रकमें एक तरह की होगी। अब हम क्या करेंगे कि जो 2 बार लिखा हुआ है ना उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी कि इसमें से दोबारा कॉमन निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 2x - 1 और पीछे हमारे पास क्या चीज़ बची, ये 2x इस जगह पर आ जाएगा और -1 इस जगह पर आ जाएगा। तो अब ये इसका आंसर है। और ये अगर आप देखें ये वाली ब्रैकेट और लास्ट वाली ब्रैकेट अगर आप ना भी लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है। मसलन 5 2x - 1 और 2x - 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने हल होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।